हम आपको एक ऐसे ही अद्भुत रहस्य से रूबरू कराते हैं। तो तैयार हो जाइए डायनोफ्लैजेलेट्स की दुनिया में डीप डाइव करने के लिए। ये छोटे जीव समुद्र की गहराइयों में एक अद्भुत चमक पैदा करते हैं। डायनोफ्लैजेलेट्स समुद्र के टाइनी एक कोशिका वाले वंडर्स हैं। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स अपने छोटे आकार के बावजूद समुद्र के इकोसिस्टम में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये एक तरह का प्लैंकटन है जो समुद्र में ड्रिफ्ट करता है और ये प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं। इनका जीवन समुद्र की करंट्स के साथ बहता है। ये छोटे जीव अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए हैं। इन्हें मरीन वर्ल्ड के मल्टीटास्कर्स समझो। ये प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं और प्रीडेटर्स की तरह हंट भी कर सकते हैं। ये दोनों रोल्स निभाते हुए मरीन इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखते हैं, जिससे ये अपने एनर्जी नीड्स को पूरा करते हैं। इन छोटे जीवों में सेलुलोज और पेक्टिन से बनी एक यूनिक सेल वॉल होती है जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, और एक टिपिकल वॉल की बजाय इनके पास थेका नाम का एक टफ आर्मर होता है। ये आर्मर इन्हें हार्श मरीन कंडीशंस से बचाता है। 2 फ्लैजेला से इक्विप्ड एक शिकार के लिए और एक टर्न के लिए ये पानी में आसानी से ग्लाइड करते हैं। ज्यादातर डायनोफ्लैजेलेट्स समुद्र को अपना घर मानते हैं, हालांकि कुछ फ्रेश वाटर को प्रेफर करते हैं। दोनों एनवायरनमेंट्स में थ्राइव कर सकते हैं। मरीन इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के रूप में इनका एक क्रूशियल रोल है, मतलब ये कई मरीन क्रीचर्स के लिए की फूड सोर्स हैं। इनकी उपस्थिति से मरीन फूड चेन में बैलेंस बना रहता है। कुछ जैसे गोनियोलैक्स फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं, जबकि कुछ मिक्सोट्रॉफिक होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को दूसरे ऑर्गेनिजम्स खाने के साथ ब्लेंड करते हैं। ये दोनों प्रकार के डायनोफ्लैजेलेट्स मरीन इकोसिस्टम में अलग अलग रोल्स निभाते हैं। ये मेनली बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, 2 नई सेल्स में स्प्लिट होकर। लेकिन यहाँ मैजिक शुरू होता है। कुछ डायनोफ्लैजेलेट्स जैसे नॉक्टिलुका में लाइट प्रोड्यूस करने की इनक्रेडिबल एबिलिटी होती है, जिससे स्टनिंग बायोल्यूमिनेसेंस क्रिएट होती है जो रात में समुद्र को स्पार्कल बनाती है। चमक समुद्र की लहरों को एक मैजिकल टच देती है, जिससे स्टनिंग बायोल्यूमिनेसेंस क्रिएट होती है जो रात में समुद्र को स्पार्कल बनाती है। हालांकि जब ये लार्ज नंबर्स में ब्लूम करते हैं तो ये हार्मफुल रेड टाइड्स कॉज कर सकते हैं, जिससे पानी टॉक्सिक हो जाता है और मरीन लाइफ को थ्रेटन करता है। ये रेड टाइड्स समुद्र के इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो अगली बार जब आप स्पार्कलिंग सी देखें या रेड टाइड्स के बारे में सुने, तो आपको पता होगा कि ये डायनोफ्लैजेलेट्स का कमाल है।